हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। आज कितना भाग्यशाली दिन है, आपसे मिलकर जैसे मेरे पिता मुझे फिर से मिल गए। अब मैं अपने आप को फिर से सनात और सुरक्षित अनुभव करता हूं। हे महात्मा, आपने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मैं तीनों लोक में आपका ऋणी रहूंगा। आपने पुत्र वधू की भांति सीता की रक्षा की है। मैं एक पुत्र की भांति रावण से आपके वध का भी बदला लूंगा। भैया, नदी के पानी की ध्वनि सुनाई दे रही है। लगता है हम गोदावरी के पास आ गए हैं। हाँ लक्ष्मण, यही पंचवटी होगी। वो देखो, वो क्या है? कोई बहुत बड़ा गिद्ध है, जैसे गिद्धों का राजा हो। इतना बड़ा गिद्ध आज तक न देखा है न सुना है। मुझे तो लगता है कोई मायावी राक्षस है। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने एक ही बाण से इसे यमलोक पहुंचा देता हूं। धीरज से काम लो लक्ष्मण। तुम्हें चित्रकूट की भविष्यवाणी याद नहीं? जब तक शत्रु अथवा मित्र का पूर्ण निश्चय न हो जाए, तब तक केवल आशंका से प्रेरित होकर किसी पर वार नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो पीछे पछताना पड़ता है। हे महापक्षी, मैं आपका परिचय जानने की इच्छा से आपके सम्मुख आया हूं। आप कौन हैं और किस उत्तम कुल में आपने जन्म पाया है? यदि आप उचित समझें तो हमें बताने की कृपा करें। मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ का पुत्र राम अपनी भार्या और अपने अनुज सहित आपको प्रणाम करता हूं। वत्स राम, तुमने मेरे स्वर्गवासी मित्र दशरथ का नाम लेकर मुझे रोमांचित कर दिया है। महापराक्रमी महाराजा दशरथ के साथ मेरी मित्रता देवासुर संग्राम के समय हुई थी, जब उन्होंने सम्रासुर का संहार किया था। उस दिन उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा था कि जटायु, तुम मेरे प्राणों जैसे प्यारे हो। तुम उनके पुत्र हो तो जैसे मेरे ही पुत्र हो। रघुनंदन महर्षि कश्यप के दो पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ श्री विष्णु जी की सेवा में चला गया और अरुण सूर्य देव की सेवा में लीन हो गया। मैं उन्हीं अरुण का पुत्र हूं। हम दो भाई हैं। मेरे बड़े भाई संपत्ति गिद्धों के राजा हैं। मेरा नाम जटायु है। तुम लोग पंचवटी में पनकुटी बनाकर रहो। मैं उसके आसपास ही एक प्रहरी की भांति तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। पक्षीराज, आज कितना भाग्यशाली दिन है, आपसे मिलकर जैसे मेरे पिता मुझे फिर से मिल गए। अब मैं अपने आप को फिर से सनात और सुरक्षित अनुभव करता हूं। लक्ष्मण, यहीं पर अपनी पर्णकुटी बनाओ। हाँ वत्स, उधर नदी के किनारे वो स्थान सबसे उत्तम है। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। लक्ष्मण! लक्ष्मण! आर्य! लक्ष्मण! मेरी बेटी
सीते मैं आ रहा हूँ। आलिया, कोई बचाओ! लक्ष्मण, कोई बचाओ! बचाओ! रुको रुको रावण रुको। सीते सीते मैं आ रहा हूँ सीते। महात्मा जटायु, इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाकर आर्यपुत्र, रघुवीर और भैया लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। जाइए, जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे जीते जी ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक निस्सहाय स्त्री को इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का निंदित कर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम विजय कुमारी को छोड़ दो। ये धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है। इसका बलपूर्वक अपहरण करने से तुम निश्चित ही विनाश को प्राप्त करोगे। बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा देने आए हो? जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, मेरे रास्ते में मत आओ, कहीं मुझे क्रोध न आ जाए। पापी, मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्र वधु समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तू मेरे पंजों से मारा जाएगा। पक्षी के पर काटकर तुम अपने आप को वीर समझते हो? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। ये क्या है लक्ष्मण? राम 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 जटायु, राम 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 तात, तात आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था राम। मैं तुम्हें सीता का बताना चाहता था।
सीता? सीता का पता? कहाँ है सीता? वो उसे ले गया है। सीता को ले गया? आपने सीता को देखा है? पुत्र, मैं बहुत लज्जित हूं कि सीता को उसके हाथों से छुड़ा ना सका राम। आप किसके हाथों से उसे नहीं छुड़ा सके? कौन ले गया है उसे? उसे पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया है राम। आकाश मार्ग से? हाँ रावण? हाँ, राक्षसों का राजा रावण उसे उठाकर ले गया है। वो बेचारी चारों ओर सहायता के लिए पुकार रही थी। मैंने रावण को रोकना चाहा, उससे युद्ध भी किया, परंतु उसने अपनी चंद्रहास खड्ग से मेरा पर काट दिया और मैं धरती पर गिर गया। तात, वो उसे किस ओर ले गया है? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर? उसका कुछ पता बताइए ना। मैं नहीं जानता वो कहाँ गया है। सीता, मेरी पुत्री बहुत दुखी थी। राम, वत्स, शीघ्र ही उसे इस विपत्ति से मुक्त करो। अपनी स्त्री की रक्षा करना हर पति का प्रथम कर्तव्य होता है राम। तात, आप निश्चय रखिए, जिस ओर भी वो पापी गया है उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। धरती, आकाश, पाताल, वो जहां भी छुपा होगा मैं उसका पता लगाकर वहीं उसकी चिता बना दूंगा। अब उसे मेरे बाणों से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बचा सकेंगे। तुम्हारा संकल्प सफल हो राम। अब मैं जाता हूं अपने मित्र दशरथ के पास। मुझे आज्ञा दो राम। हे महात्मा, आपने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मैं तीनों लोक में आपका ऋणी रहूंगा। आपने पुत्र वधू की भांति सीता की रक्षा की है। मैं एक पुत्र की भांति रावण से आपके वध का भी बदला लूंगा। तुमसे यही आशा है मुझे। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जब आप परलोक में जाकर महाराज दशरथ से मिलें तो पिताश्री को सीता हरण का यह वृत्तांत कदाचित न सुनाइएगा। मैं आपको वचन देता हूं, यदि मैं उनका पुत्र राम हूं तो रावण अपने सारे कुटुंब सहित शीघ्र ही उनके चरणों में पहुंचकर यह कहानी उन्हें स्वयं सुनाएगा। भगवान तुम्हें विजयी करेंगे पुत्र। लक्ष्मण, वीर जटायु की भांति शरणागत की रक्षा करने वाले
धर्मपरायण शूरवीर पशु पक्षियों की योनियों में भी मिलते हैं। रण में शत्रु का वीरता से सामना करते हुए मरने पर एक परमवीर को जो उत्तम गति प्राप्त होती है, वही इन्हें प्राप्त होगी। ये उत्तम लोकों में जाएंगे। महाराज दशरथ की भांति ये हमारे लिए पूजनीय और पिता समान है। अतः तुम वन की लकड़ियां इकट्ठी करो, मैं एक पुत्र की भांति इनका दाह संस्कार स्वयं करूंगा। जो आज्ञा भैया। अविरल भक्ति मांगी वर, गीत गायऊ हरिधाम। ताकी क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गिध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी।